हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं परंपराएं, इसको हम देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखिए इससे पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसको कैसे करना है, मतलब कैसे इसको याद करना है, तो एक पेपर में लिख के दीवार में चिपका के इसको रख दीजिएगा। सुबह शाम देखिएगा, याद हो जाएगा। और या फिर ये वीडियो जो बना रहे हैं इसको बार बार सुन के भी याद कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका हैं, आपको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट है, पहले आप पढ़ते हैं। देखिए संस्थाएं हैं, स्थापना वर्ष दिया है और संस्थापक हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने स्थापना किए थे? विलियम जोन्स ने। आगे देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में और स्थापना किए थे हेनरी लुई विवियन डिरेजियो। उसके बाद है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और उसकी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने। आगे है तत्वबोधिनी सभा। देखिए इस बार भी बीपीएससी में पूछा था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में और स्थापना किए थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1843 में और स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1840 में और स्थापना किए थे गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई मजदायान सभा। रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना हुई थी 1851 में और स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी 1851 में और स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले ने। उसके बाद है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किए थे हुआ था 1863 में और स्थापना किए थे अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1864 में और स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है इंडिया ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में और स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1867 में और स्थापना किए थे एमजी रानाडे। आगे है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में और स्थापना किए थे केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर। वेद समाज। वेद समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। स्थापना किए थे आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में और स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में और स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में और स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में और स्थापना किए थे मैडम ब्लाटबस्की और कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। स्थापना किए थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमिटी
की स्थापना हुई थी 1883 में और स्थापना किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और स्थापना किए थे एओ ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किए थे? फिरोज शाह मेहता, तैयब जी तथा तेलंग। आगे है देव समाज। देव समाज की स्थापना किए थे, यहाँ पे देखिए, देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में और इसकी स्थापना किए थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ की स्थापना हुई थी 1887 में और इसकी स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 में और इसकी स्थापना हुई थी महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना हुई थी 1889 में और इसकी स्थापना किए थे रमाबाई। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में और इसकी स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था की स्थापना हुई थी 1904 में और इसकी स्थापना किए थे विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में और इसकी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और इसकी स्थापना किए थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1907 में, इसकी स्थापना की थे श्री बारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1907 में और इसकी स्थापना किए थे श्री बारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 में और उसकी स्थापना किए थे श्री नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना हुई थी 1912 में और उसकी स्थापना किए थे रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में और इसकी स्थापना किए थे लाला हरदयाल काशीराम। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में और इसकी स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में और इसकी स्थापना की थे तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1917 में, इसकी स्थापना किए थे लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई थी 1919 में और इसकी स्थापना किए थे अली बंधु। किसने किए थे? अली बंधु। आगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 में, इसकी स्थापना किए थे NM जोशी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, इसकी स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसकी स्थापना किए थे सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसकी स्थापना किए थे BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में और इसकी स्थापना की थे डॉक्टर हेडगवार। नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना हुई थी 1926 में और इसकी स्थापना किए थे भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल। नेक्स्ट है देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में और इसमें जो इसके स्थापना किए थे भगत सिंह। ये क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखेंगे हम कि खुदाई खिदमतगार, यहाँ देखिए खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना हुई थी 1930 में और इसकी स्थापना किए थे अब्दुल गफ्फार खां।
नेक्स्ट देखेंगे हम हरिजन सेवक संघ पुणे, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसकी स्थापना किए थे महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1936 में और इसकी स्थापना किए थे BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में और इसकी स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में और इसकी स्थापना किए थे रास बिहारी बोस। आगे है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी 1943 में और इसकी स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, दोनों की स्थापना पहला आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, तो याद रखना। फौज जिसमें रहेगा वो रास बिहारी बोस, सरकार जिसमें रहेगा वो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है होम रूल लीग। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, होम रूल लीग 1873 से 82 तक एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई और सितंबर 1946 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। आगे है राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में थाना नगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में व्यक्त हो गया। महर्षि देवेंद्र टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आगे राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ से हम देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने, यहाँ देखिए, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। किसके नेतृत्व में? राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में किसने? ब्रह्म समाज ने। किसका समर्थन किया? अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो ये भी पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1817 में। कब, कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। यहाँ पे देखिए, कलकत्ता में की गई। आगे है 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया और 1822 में उन्होंने क्या स्थापित किया? एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। कौन? राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू स्कूल कब स्थापित किया? तो 1822 में। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? तो उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। आगे है ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। तो पूछा जाएगा कि ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव किसने डाली? तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज ने। आगे है राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। तो ये कह रहा है 1800 कब, राजा राम मोहन राय ने 1826 में, हाँ, तो 1826 में जूरी विधेयक आया था, उसका किन्होंने विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने। तो जूरी विधेयक क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए, जूरी विधेयक के बारे में है कि जूरी विधेयक, भारत में जूरी बिल 1826 में पारित किया गया। राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ याचिकाएं भेजी जिन पर हिंदुओं और मुसलमानों ने हस्ताक्षर किए। जो राजा राम मोहन राय ने जो याचिका भेजना चाहते थे अंग्रेज को कि जूरी विधेयक को हटाइए, उस पर दोनों अंग्रेज और हिंदू दोनों साइन किए थे कि हम भी नहीं चाहते हैं जूरी विधेयक। नेक्स्ट है, इस विधेयक के अनुसार प्रत्येक हिंदू या मुस्लिम ईसाई न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन था। यानी कि इस नियम के मतलब अनुसार क्या था कि हिंदू हो या मुस्लिम सभी क्या थे? ईसाई जो न्यायविद थे, जज थे, उसके परीक्षण के अधीन थे। वे या तो यूरोपीय या भारतीय हो सकते थे। वो ईसाई या तो यूरोपीय भी हो सकते थे या फिर भारतीय भी हो सकते थे। तो
ईसाई न्यायविद के अधीन तो थे, लेकिन भारतीय न्यायविद के अधीन कोई ईसाई नहीं था। तो ये जूरी विधेयक का क्या था, प्रॉब्लम था। नेक्स्ट देखिए, देखिए थोड़ा हम और क्लियर कर लेते हैं जूरी को। क्या था जूरी? 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया, वही 26 या 27। इस अधिनियम में जूरी प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठेंगे। मतलब कि जब हिंदू पर अभियोग चलेगा तब तो वो ईसाई जो न्यायविद हैं उसके परीक्षण के अधीन रहेंगे, बट जब ईसाई पे चलेगा तो कोई हिंदू या मुसलमान वहाँ पे नहीं रहेंगे। ये था जूरी। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई। इस कार्य में राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। तो हमने देख लिए, समझ गए होंगे आप जूरी विधेयक क्या था। तो हमने जूरी देख लिया, क्या हम सब समझ लिए जूरी क्या है। आप देखेंगे, देखिए आगे कह रहा है, जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डिरेजियो ने किया। तो पूछा जाता है कि जवान बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हेनरी विवियन डिरेजियो। और कहीं कहीं यहाँ पे विलियम लिखा हुआ, कहीं कहीं पर विवियन लिखा होता है। चलिए आगे है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडू कुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ये भी पूछा जाता है विधवा विवाह को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडू कुरी वीरेशलिंगम। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो हमको याद रहता है हमेशा कि इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, लेकिन कुंडू कुरी वीरेशलिंगम जो है ये याद नहीं रहेगा, तो ये ध्यान से देखिएगा, इन्होंने भी ऑप्शन में दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कह रहा है कि दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ। दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। इन्होंने किसको अपना गुरु बनाया? इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। देखिए कह रहा है कि दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आगे देखिए है, संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी रामकृष्ण के बारे में भी पूछा जाता है। तो इनका सबसे बड़ा देन क्या है? अध्यात्मवाद। उनका कहना था मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसका मार्ग है अध्यात्म करना, और ये कहना था स्वामी रामकृष्ण का। आगे है, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। देखिए रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएँ लिखी है। कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं स्वामी विवेकानंद? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएँ लिखी है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन। यहाँ देखिए स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मीरा नामक पुस्तक में है। तो पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस में है? तो याद रखिएगा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स जो है, लेक्चर जो वे दिए थे वो फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ये भी पूछा जाता है कि कौन? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल
किसको समर्पित है? तो ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। नेक्स्ट करा कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि महादेव गोविंद रानाडे ने कब जो है राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना की? तो 1887 में राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। और ये भी देखिए कह रहा है कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में किसकी स्थापना की है? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। और 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उसी पंडाल में होता था। किसका? ये राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का। आगे है यहाँ पे 1861 में आगरा में, यहाँ देखिए कह रहा 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई? 1861 में। आगरा में शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। और इनके समर्थकों ने कहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करता है? दयाल बाग में। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। और दयाल बाग जो है इस सत्संग का क्या बन जाता है? तीर्थ स्थल बन जाता है। क्या है? 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। दयाल बाग किसका तीर्थ स्थल बन गया? इस सत्संग का। नेक्स्ट देखिए कह रहा है शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। तो शिव नारायण अग्निहोत्री 2 फरवरी 1887 को कहाँ पे? लाहौर में किसकी स्थापना करते हैं? तो देव समाज की स्थापना करते हैं। आगे है पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। किसकी शुरुआत करते हैं? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। और जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं वो अपने आप को क्या बताया? पैगंबर, यानी कि ईश्वर का दूत, और जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। आगे है मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण। यहाँ देखिए मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है। तो ये भी पूछा जाता है कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किनको जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को जाता है। और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु बना रहा। और जो वो अलीगढ़ आंदोलन किए थे इसी के केंद्र बिंदु बनाकर किए थे कि मुसलमान को भी आधुनिकीकरण की ओर आना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा लेनी चाहिए। आगे देखिए है कह रहा है सर सैयद अहमद खान ने 1877 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। तो सर सैयद अहमद खान ने कब? 1877 में अलीगढ़ में किसकी स्थापना करते हैं? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। जो बाद में क्या कहलाया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर थे। और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो थियोडोर प्रथम प्रिंसिपल थे। और ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही बाद में क्या कहलाया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। तो हमने आज क्या देखे? भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में देखे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हमने कोशिश किए हैं कि कुछ भी डाउट हो, जैसे जूरी क्या है या फिर कुछ भी, तो हम उसको क्लियर कर दें। अगर इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे शब्द रह गए होंगे जो समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।